चलिए मंगलाचरण करते हैं। सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जिणिन्दवरणेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य पर्वणम् ओच्छम्। विगत दिनों से अपनी चर्चा चल रही है गति आगति विषय पर, जिसमें नरक गति तिर्यंच गति ये दोनों गतियां अपनी पूर्ण हो गई थी कि इसमें से जीव कहाँ कहाँ जा सकते थे। और उसके पश्चात परसों के दिन मनुष्य की विशेषताएं देख ली थी कि मनुष्य गति है ना कहाँ कहाँ पर पाई जाती है या मनुष्य कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, इतना ही विशेष स्वरूप देख लिया था। तो जब तक बाकी विद्यार्थी आ रहे हैं तब तक एक बार कौन बताएगा कि मनुष्यों की चर्चा करें, फिर जिससे अपन आगे का विषय प्रारंभ करें। हाँ, चिराग के बाद माइक दो। सबसे शुरुआत में आपने कर्म भूमि और द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा बताया था। फिर कर्म भूमि को दो भाग में विभाजित किया था, गर्भज और सम्मूर्छन। और तीन कर्म भूमि हैं, भरत, ऐरावत और विदेह। विदेह क्षेत्र में काल परिवर्तन नहीं होता है, वहाँ चौथा ही काल होता है। और भरत क्षेत्र में काल परिवर्तन होता है। ये कर्म भूमि की जो आपने बताया था। और 170 टोटल कर्म भूमि बताई थी। फिर भोग भूमि, दो प्रकार की भोग भूमि बताई थी, शाश्वत भोग भूमि और अनित्य भोग भूमि। शाश्वत भोग भूमि में उत्तम मध्यम जगन ऐसी टोटल 30 भोग भूमि बताई थी। और अनित्य में 10 भोग भूमि बताई थी। और उसमें फिर शाश्वत भोग भूमि में बताया था कि जो कुभोग भूमि, शाश्वत कुभोग भूमि के बताया था कि वहाँ पे ऐसे जीव होते हैं जिनके किसी के कान बड़े होते हैं, किसी के खरगोश जैसा मुंह होता है। इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। और वहाँ पे भोजन में फूल, पत्ते, फल, मिट्टी आदि ग्रहण करते हैं। स्थान भी उनका रहने का स्थान पेड़ वगैरह। और टोटल 96 शाश्वत कुभोग भूमि बताएं। फिर सम्मूर्छन के बारे में बताया था कि जो अपवित्र जगहों पर उत्पन्न होते हैं वे सम्मूर्छन कहलाते हैं। और वो जन्म लेते ही साथ कुछ समय में नष्ट हो जाते हैं। और जो फिर आपने बताया था ये कहाँ तुरंत उत्पन्न हो जाते हैं, तो जैसे कफ आदि होता है नाक आदि में, वो जैसे अपन कहीं उसको छेपण करते हैं तो वहाँ तुरंत ही वो उत्पन्न हो जाते हैं। और फिर उसके बाद बताया था कि मनुष्य का क्षेत्र कितना, वो कहाँ कहाँ तक जा सकता है। तो फिर प्रांग मानुषोत्तरांग मनुष्य, तो मानुषोत्तर पर्वत के बाहर मनुष्य नहीं जा पाता है। और फिर कर्म भूमि में बताया था कि उत्सर्पिणी में वो चौथे और छठवें काल में मनुष्य होता है, मतलब मोक्ष जा सकते हैं। और अप्सर्पिणी में पहले और तीसरे तक के काल में मोक्ष जा सकते हैं। और शाश्वत है जो विदेह, वहाँ चौथे काल होते हैं, तो वहाँ तो फिर मोक्ष चौथे काल में जा ही सकते हैं। और भोग भूमि में उत्सर्पिणी में 1 से 3 तक काल में मोक्ष बताया था। और उत्सर्पिणी में 4 से 6 तक के काल में मोक्ष बताया था। और वहां पे वो भरत, मोक्ष नहीं है, मनुष्य मनुष्य है ना। हाँ, हाँ, मोक्ष नहीं जा सकते वहां से, मनुष्य होते हैं इतने काल तक, वो आप सुधार कर ले में। मनुष्य होते उतने काल तक। और फिर यहाँ पे शाश्वत जो भूमि बताई थी, वो भरत, विदेह और ऐरावत बताया था। और मनुष्य की संख्या बताई थी कर्म भूमि की, कि जो आपने 10 अंक प्रमाणिक संख्या बताई थी उसका अंक घन करेंगे तो 29 अंक प्रमाणिक संख्या निकलेगी। वो मनुष्य की टोटल संख्या है कर्म भूमि की। और फिर पर्याप्तिक मनुष्य कहाँ कहाँ तक जा सकता है ये बताए थे कि नरक, 7वें नरक पूरे में जा सकता है। त्रयंश में भी सभी प्रकार के त्रयंश हो सकता है। मनुष्य में भी सभी प्रकार के मनुष्य हो सकता है। और देव में सर्वार सिद्धि तक जा सकता है, या नौविग्रहविक का भी आता है कि वहां तक जा सकता है। चलिए, ऊपर आगे सर्वार्थ सिद्धि तक भी जा सकता है। और मोक्ष भी जा हाँ, सकता है, हाँ। यहाँ पर बहुत मतलब मोटी मोटी चर्चा की थी। जो जो संसार में घूमने वाले हैं तो उनके घूमने में आगे पीछे भव होंगे तो कौन से हो सकते हैं, वो सारी चर्चा अपन कर रहे थे। एक बार बहुत संक्षेप में थोड़ा सा जो रह गया है उस अपेक्षा से, या फिर आगे अपन समझ सकेंगे
उसी अपेक्षा से अपन दोबारा देख लेते हैं। पूरा नहीं देखेंगे, बस केवल प्रकार देखेंगे। तो सबसे पहले मनुष्यों के प्रकार हमने दो किए थे, एक पर्याप्तक और अपर्याप्तक। ठीक है, अब पर्याप्तक में भी किसको लेंगे? पर्याप्तक के भी दो भेद हो जाएंगे। पर्याप्तक के दो भेद, कर्म भूमि, भोग भूमि। ये कर्म भूमि भोग भूमि के जीव होते हैं ना, ये कैसे होते हैं? ये पर्याप्तक ही होते हैं। और अपर्याप्तक में केवल क्या होते हैं? समूर्छन जीव होते हैं। अपर्याप्तक में समूर्छन जीव होते हैं। इस तरह से ये मोटे मोटे प्रकार आपको ध्यान रखने हैं, जो आगे मनुष्य गति के लिए काम आने वाले हैं। इसके अलावा मनुष्यों की भी क्षेत्र के हिसाब से अपन समझने के लिए विभाजन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बस तीन भेद एक काम में आएंगे और उसके साथ दो भेद पर्याप्तक और अपर्याप्तक के। इन भेदों को ही आपको बराबर ध्यान में रखना है, क्योंकि अब आगे सारे ये भेद आने वाले हैं। बाकी इस क्षेत्र में उत्पन्न होंगे, उस क्षेत्र में उत्पन्न होंगे, तो ये सब बातें यहाँ पर नहीं की गई है। और भोग भूमि में भी कर्म भूमि भोग भूमि में एक कर जो भोग भूमि है जहाँ पुण्य का फल मिलता है, एक वो भूमि ली थी, और एक कुभोग भूमि जहाँ पर पाप का फल मिलता है। वो भी वर्णन कुभोग भूमि के समान ही थोड़ा जानना, बस पाप के फल से जाते हैं और दान आदि देते हैं, तो उसके कारण शुभ भूमि में जाते हैं, इतना अंतर बस समझना। लेकिन वहां से जो जीव निकलते हैं उनका बस बहुत संक्षेप में वर्णन आएगा, जो आएगा अपन देख लेंगे। ठीक है, अब ये मनुष्य भाव हमने एक मोटा मोटा भी देखा था। जो मनुष्य गति है या मनुष्य जीव पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? केवल 2.5 द्वीप, मानुषोत्तर पर्वत तक, है ना, उससे बाहर नहीं जाते हैं, उसी के अंदर रहते हैं। उसने भी 29 अंक प्रमाण एक संख्या दी थी, आप लोगों ने निकाली किसी ने 29 अंक प्रमाण? वो काउंटिंग करके, आजकल तरीके आते हैं ना काउंटिंग करने के, वो ऐसे लाइन खींचो, फिर जिससे काउंट मल्टीप्लाई करना हो उसके से आड़ी लाइन खींचो, फिर जो डॉट बनेंगे सारे डॉट को कलेक्ट कर लो, और फिर उससे जो संख्या आएगी वो संख्या करो। आपको बड़ा पेज लेना पड़ेगा रजिस्टर का, फिर आप वो कर सकते हैं। ठीक है, किसे शास्त्र में दी है, हाँ, लेकिन यहाँ लिख लेंगे तो बहुत बड़ी हो जाए। 29 अंक प्रमाण है, मैं बताने के लिए बता भी सकता हूँ, लेकिन वो आपको खोज के लिए दिया है। कैसे निकलती है वो जरूर मैंने आपको ट्रिक बता दी। क्या करना है आपको? 2 गुना 2 4, 4 गुना 4 8, 4 गुना 4 16। तो इसको बोलते हैं द्विवर्ग धारा, है ना। गणित में अगर गणित पढ़ेंगे ना तो उसमें अलग प्रकार की धाराएं होती है। आपके इसमें होते हैं ना, स्क्वायर होते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, इस तरह से कई सारे प्रकार होते हैं ना, तो उनको जैन धर्म में गणित में धारा नाम दिया है। तो ये द्विवर्ग धारा है कि 2 का आप वर्ग करते गए, फिर उसका भी आगे वर्ग करते गए, जो उत्तर मिला उसका भी वर्ग करते गए। जैसे आप जब 5 बार करोगे तो एक उत्तर मिलेगा, उसका नाम है बादल। उसको अगर आप 3 बार गुना करोगे तो आपको मनुष्यों की संख्या मिलेगी, और 2 बार करते हो तो द्वादशांक, उसे भी -1 करना है। एक कम इकट्ठी प्रमाण ऐसा नाम आता है, तो एक कम इकट्ठी प्रमाण, वो आपको संख्या मिलेगी द्वादशांक की। और 3 बार गुना करोगे तो मनुष्य। ऐसी संख्या तो बहुत सारी आती है। और 84 को 32, है ना, 84 को 32 बार लिखो, 84 84 84 84, और उसका गुना करो। जो उत्तर आएगा ना उसके ऊपर 150 जीरो और रखना है, 150 जीरो रख देना है। उसके बाद जो संख्या आएगी ना वो संख्या कहलाती है सर्वोत्कृष्ट संख्या, संख्यात का सर्वोत्कृष्ट। और उसमें अगर आप 1 मिला दोगे तो असंख्यात शुरू हो जाएगा। असंख्यात की सबसे जघन्य जो सीढ़ी होती ना वो शुरू हो जाएगी। ये सब संख्यामान गणितमान वगैरह विषय है, ये अपन फिर कभी देख लेंगे जब दोबारा कभी विषय को पढ़ना होगा। अभी तो अपन गति अगति पर फोकस करते हैं। मुझे नहीं लगता कि 10 दिन में अभी पूरी होगी। इसके बाद भी कुछ काल अपेक्षा से, एक सवनन की अपेक्षा से भी गति अगति का बंटवारा मिलता है, लेकिन ये तो नियम है। और इन गति अगति के नियम रूप होने में वो कारण है कि पंचम काल कारण हो रहा है कि तीसरे नरक से आगे नहीं जाएंगे और 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जाएंगे, चाहे मुनि हो चाहे श्रावक हो, उससे ऊपर
नहीं जाएंगे। तो इस तरह से जो वर्णन मिलता है ना, वो काल की अपेक्षा वर्णन मिल रहा है। और एक वो भी कारण ही है ना, काल रूप कारण। ऐसे ही एक सहनन होता है। सहनन मतलब एक आकार विशेष होता है, शरीर की शक्ति विशेष जिसे बोलते हैं उसे सहनन बोलते हैं। वज्र ऋषभ नाराज सहनन, नाराज सहनन, अर्ध नाराज, है ना। इस तरह से जो सवन होते हैं छह प्रकार के कहलाते हैं। तो वो उसके हिसाब से भी कौन से सवनन वाला जो कहाँ तक जा सकता है, तो उसकी चर्चा अपन सबसे लास्ट लास्ट में जब ये विषय पूर्ण हो जाएंगे तो उसे तब समझेंगे। चलिए अपन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले पर्याप्त मनुष्य, पीपीटी भी दिखा दी यहाँ पर। चलिए, पर्याप्त मनुष्य, पर्याप्त जो उसमें भी सबसे पहले मिथ्या दृष्टि ले रहे हैं। मनुष्य से गति, है ना, मनुष्य गति से जीव कौन सी गति में जा सकते हैं, मनुष्य गति से जीव कौन सी गति में जा सकते हैं, उसकी चर्चा कहलाएगी मनुष्य गति से गति। और मनुष्य गति में कहाँ से आ सकते हैं, इसकी चर्चा आगति कहलाएगी। जो गुणस्थान आदि में गमन आगमन जिसे कहते हैं, यहाँ पर भी गमन आगमन नाम दे सकते हैं, लेकिन गति आगति। अब सबसे पहले मिथ्या दृष्टि जीव को ले रहे हैं। मिथ्या दृष्टि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? कर्मभूमि में, है ना, भोग भूमि में, समूर्छन में मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं, कुभ भूमि में मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं। तो सारे मिथ्या दृष्टि, पर्याप्त मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं। पर्याप्त मतलब, है ना, जिनका शरीर कंप्लीट हो गया वो पर्याप्त, और जिनका शरीर कंप्लीट नहीं हुआ, पूर्ण नहीं हुआ, वो सब अपर्याप्त। इतना ही ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं। ये मनुष्य यदि मरण करते हैं तो मरण करके कहाँ कहाँ जा सकते हैं? कह रहे चारों गति ही में जा सकते हैं। कौन से? मिथ्या दृष्टि, पर्याप्त, है ना, पर्याप्त मनुष्य मिथ्या दृष्टि, वह चारों गति में जा सकते हैं। कौन से में? नरक गति में जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? सातों में जाते हैं। आप कहोगे सातवें में तो तिर्यंची जाते हैं। तो चक्रवर्ती होता है ना, चक्रवर्ती का उदाहरण है अपने पास। वह अगर भोगों में लीन रहता है ना, आयु खत्म होने से पहले भोग छोड़ देता है तो स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति करता है, ये नियम है ना। और अगर उसी में लीन रहता है, उससे भोग नहीं छूटते तो सीधे सातवें नरक उसका रास्ता है। बीच में कोई डिस्काउंट भी नहीं मिलने वाला। और डिस्काउंट क्यों नहीं मिलने वाला? क्योंकि वो कुछ छोड़ दो, 3 खंड छोड़ दो, 3 खंड रख लो, ऐसा वह क्या कहते हैं, परिग्रह परिमानानुव्रत वो नहीं रख सकता। उसे सीधे महाव्रती धारण करना पड़ेगा। तो एक ये भी कारण है। लेकिन उसके हिसाब से उसका संवनन भी होता है, और संवनन होने से भोगों में आसक्ति और उसका फल सातवें नरक में जाना पड़ रहा है। तो ये सारी बातें अपन आगे करेंगे। जब देवगति से जो जीव ये बनते ना, चक्रवर्ती आदि बनते हैं, तो वो कैसे बनते हैं? तो वहां जो पुण्य बचता है ना, वहां जो मतलब स्वर्ग में भोग लिया, भोगने के बाद भी कह रहे बच गया, तो वो जीव बनते हैं नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, चक्रवर्ती। एक और आज बात, मतलब देवगति से जो एक इंद्रिय में बनेंगे ना, तो एक इंद्रिय में भी कहते हैं कि जिनका पाप का उदय है वो तो पत्ते वगैरह बन जाएंगे अगर वनस्पति का एक बनेंगे तो। और जिनका पुण्य का उदय है वो कहते हैं वो फल बन जाएंगे, बीज बन जाएंगे, फूल बन जाएंगे। अब एक इंद्रिय में भी पाप पुण्य का बंटवारा कर रहे हैं, मतलब उसमें भी पाप पुण्य का उदय हो सकता है। ऐसे पृथ्वी का एक में जाएंगे तो क्या बनेंगे? पृथ्वी का एक में जाएंगे तो जो अपन पत्थर वगैरह देख रहे नॉर्मल, है ना, वो एक बहुत अच्छा भजन सुना था कि एक ही माँ के 2 बेटे, एक ये बनता है एक वो बनता है ना, फूल एक ही पेड़ से निकलते हैं, वो एक उधर चढ़ता है एक अर्थी पे चढ़ता है। सुना हुआ ना आपने भजन ऐसे? तो बस क्यों चढ़ रहा होगा? तो यही पाप पुण्य किए होंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, वो आएगी चर्चा, अपन तब करेंगे। मैं तो थोड़ा सा और आपको इंटरेस्ट तैयार हो जिससे अपन विषय भी पूर्ण करेंगे, इसके लिए मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, नरक गति में जाएगा तो सातों पृथ्वी में जा सकता है। देवगति में तिर्यंच गति में जाएगा तो सभी प्रकार के तिर्यंच में जा सकता है। सभी प्रकार के तिर्यंच में मतलब एक पंचेंद्रिय तिर्यंच हो गया, एक उसके बाद, ठीक है, 1 से लेके 4 तक हो गया, 2 से लेके, ठीक है, पंचेंद्रिय पर्याप्त, योनिमति और पंचेंद्रिय अपर्याप्त तिर्यंचों में जाते हैं। यहाँ पर सामान्य तिर्यंच में सारे तिर्यंच ले लिए, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय, लेकिन उसमें भी मोटे मोटे पंचेंद्रियों को अलग कर लिया, योनिमति से अलग कर लिया। मतलब तिर्यंचों में भी स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद होते हैं।
केवल देव और देवों में स्त्री पुरुष होते हैं, भोगों में स्त्री पुरुष होते हैं, नारकियों में नियम से नपुंसक होते हैं। आपने दूसरे अध्याय में पढ़ा होगा ना वेद, है ना। अब इनको छोड़ करके नारक, सम्मोचन, नपुंसकानी, और उसके बाद आता है न देवा, देव नपुंसक नहीं होते, और शेषास त्रिवेदा, शेषा में कौन आते हैं, मनुष्य और तिर्यंच आते हैं, इसमें तीनों वेद पाए जाते हैं। तो योनिमति में आपको क्या लेना है कि तीनों लेने हैं, ठीक है। और पंचेंद्रिय अपर्याप्त में भी जा सकते हैं, सम्मूर्छन जीव जिसे बोलते हैं वह जीव भी जा सकते हैं, क्योंकि हमने पहले देख लिया था कि ऐसे भी एक इंद्रिय जीव होते हैं जो अगले भाव में मनुष्य बनने वाले होते हैं, अगले भाव में मनुष्य बनने वाले होते हैं, लेकिन कहाँ तक बनते हैं, वो संयम धारण कर सकते हैं, है ना। देश संयम धारण कर सकते, सकल संयम धारण नहीं कर सकते। और जो बादर होते हैं, है ना, बादर सूक्ष्म से भेद देखा था कि जो बादर होते हैं वो जब मनुष्य आदि पर्याय धारण करेंगे सीधे नित्य निगो, है ना, नित्य निगोद से इतर निगोद से निकलेंगे बादर, वह मनुष्य बन सकते हैं लेकिन सकल संयम धारण नहीं कर सकते। और जो सूक्ष्म नित्य निगोद इतर निगोद होते हैं वो कहते हैं कि वह मनुष्य बन सकते हैं, मनुष्य बन के मोक्ष भी जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे दोनों विवक्षाएं आती है। तो निगोद के संबंध में दो विवक्षाएं अपन ने देखी थी, और एक वो 34 स्थान देखे थे कि इनमें से कोई भी जीव मनुष्य बन सकता है ना, भजनीय शब्द दिया था, बन सकता है और बन करके मोक्ष भी जा सकता है, कदाचित मोक्ष जा सकता है, शलाका पुरुष बनकर के भी मोक्ष जा सकता है, ऐसा वहां पर बता दिया था, कालांतर में, अनंतर ऐसे करके वहां पर बता दिया था। तो बन सकते हैं, ये बात यहाँ पर बता रहे। उसके बाद मनुष्य गति में जाएंगे तो मनुष्य गति में भी मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यनी मतलब स्त्री, और लब्धि अपर्याप्त समूर्छन मनुष्य भी बन सकता है, वो से यहाँ पर कह रहे। अब देवगति में जाएगा, देवगति में बता दिया था स्टार्टिंग में ही, कितना बनेगा, 16 स्वर्ग, 16 स्वर्ग से ऊपर भी जो एक भावावतारी होंगे तो वो भी कहाँ जाएंगे, एक भावावतारी मतलब जिनके एक दो भाव शेष होंगे तो भी, ठीक है। एक तत्वार्थ सूत्र में बहुत बुद्धिपूर्वक अलग अलग किया है, जब पढ़ा था ना तब देखा था, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, चार को तो अलग कर दिया और सर्वार्थ सिद्धोच्च से अलग कर दिया। अब वो ये बताना चाहते हैं कि सर्वार्थ सिद्धि वाले तो एक भावाधारी है और विजयादिशु द्विचर्मा, है ना, उनके द्विचरम। तो इस तरह से बराबर बुद्धिपूर्वक वहां पर सूत्रों के अर्थ किए गए हैं। तो जो मनुष्य है वह देवगति में सर्वार्थ सिद्धि तक जा सकते हैं, है ना, और भवनत्रिक में तो जा ही सकते हैं, तो वो बात यहाँ पर बताई। अब देखिए अपर्याप्तक मनुष्य कौन कहलाते हैं, समूर्छन। तो वो भी किस गति में जाते हैं, तो वो भी तिर्यंच या मनुष्य, इन दो ही गति में जाते हैं, उनकी दो गतियां कम हो गई, है ना। एक बहुत सर्वसामान्य नियम देखा था, ये जितने भी चार गतियों का भ्रमण होता है, चार गतियों में कोई भागा भागी करेगा तो पंचेंद्रिय करेगा, संगी पंचेंद्रिय करेगा और पर्याप्तक ही करेगा। ये सामान्य पढ़ा था ना, चारों गतियों में भ्रमण करने वाले, तो उसके अपेक्षा से यहाँ पर जो अपर्याप्तक है वो कौन सी गति में जाएंगे, दो ही गति में जाएंगे, तिर्यंच और मनुष्य में जाएंगे। और उसमें भी अब तिर्यंच में बनेंगे तो क्या बन सकते हैं, सभी प्रकार के तिर्यंच बन सकते हैं। मनुष्यों में जाएंगे तो सभी प्रकार के मनुष्यों में जन्म लेंगे, लेकिन भोग भूमि के मनुष्य तिर्यंच नहीं बनेंगे, है ना। कर्म भूमि में ही बन सकते हैं, भोग भूमि में नहीं बनेंगे। कौन, तो एक ये भी नियम हो गया। तो भोग भूमि में जाएंगे तो कौन जाएंगे, पर्याप्त तक जाएंगे, संगी जाएंगे, पंचेंद्रिय जाएंगे, है ना, पंचेंद्रिय संगी ही भोग भूमि में जाएंगे। भोग भूमि में ऐसे कुभोग भूमि में लगा रहा, कुभोग भूमि में कौन जाएंगे, है ना, क्योंकि मन नहीं होगा, तो मन नहीं होगा तो दान देने का विकल्प कैसे आएगा, तो विकल्प ही नहीं आता है दान देने का, जिससे दान देने रूप उनके भाव नहीं होते। और भोग भूमि जाना हो तो दान देना जरूरी है। कल आएगा ना दान का दिन, है ना, दान देय मन हर्ष विषेखे। तो अगर कर्म भूमि में जाते हैं तो कर्म भूमि में भी वो कहां तक जा सकते हैं, उनका कौन सा गुणस्थान हो सकता है, तो साधन सम्यक दृष्टि मनुष्य। अब जो अपर्याप्त मनुष्य होते हैं, एक तो शूद्र भव होता है, कह रहे उस शूद्र भव में भी वह साधन बन सकते हैं। कितना सूक्ष्म विवेचन होगा ये,
हमें तो केवल इतनी सी बुद्धि है कि जगन ने एक समय उत्कृष्ट 6 आवली इतना काल सासाधन का हो सकता है, लेकिन इतने काल में भी क्या क्या हो सकता है ये हम थोड़ी जानते। अब सासाधन रूप अवस्था कैसे हो सकती होगी? क्षुद्र भव, एक श्वास का 18वां भाग ले लो, उसे कहते हैं क्षुद्र भव। अब उसमें भी सासाधन अवस्था कैसी हो रही होगी? तो कह रहे ऐसे जो जीव होते कर्म भूमि के सासाधन सम्यक दृष्टि मरण के पश्चात तिर्यंच मनुष्य व देव इन 3 गतियों में जाते हैं। अब यहां तक तो ऊपर तक तो मिथ्या तो गुणस्थान की अपेक्षा से भी हो गया। अब यहां से एक एक गुणस्थान की अपेक्षा से चर्चा करेंगे। सासाधन गुणस्थान को पहले ले लिया कि जो सासाधन गुणस्थान के जीव होंगे वह क्या करेंगे? कर्म भूमि के सासाधन सम्यक दृष्टि, नाम है ना गुणस्थान का सासाधन सम्यक्त्व, तो वो जीव कहते हैं, वो जीव कहाँ जाएंगे? तो वह जीव 3 गति में जा सकते हैं। दूसरे गुणस्थान वाले जीव मनुष्य, तिर्यंच, देव। ठीक है, बात क्लियर है? उसके बाद अब तिर्यंच में जाएंगे तो तिर्यंच में क्या बनेंगे? कौन से? जो जस्ट अभी है ना समय से आए हुए, समय तो जिनका नष्ट हो गया है, वो जीव कहा जाएंगे। अभी लोक में भी कहते हैं ना, जो अभी तीर्थ क्षेत्र की वंदना करके आए हो तो उनके भाव कैसे होते हैं, ऐसे ही वो समय तो से छूट के आया हो उसके भाव कैसे होंगे। तो उसी से उसको जो गति मिलती होगी वो मिलती होगी। और तिर्यंच में भी जाएगा, तिर्यंच में कहा जाएगा? तिर्यंच में जाने वाले उपयुक्त मनुष्य मतलब सासाधन समय दृष्टि मनुष्य एक इंद्रिय और पंचेंद्रिय तिर्यंच में जन्मते हैं, विकलेंद्रिय में नहीं जाते हैं। एक इंद्रिय में जा रहा है और पंचेंद्रिय में जा रहा है, विकलेंद्रिय में नहीं जाएगा। अब एक इंद्रिय में भी देखो, एक इंद्रिय में कहाँ उत्पन्न होंगे? एक इंद्रियों में भी बादर पृथ्वी कायिक और बादर जल कायिक प्रत्येक वनस्पति, बादर पृथ्वी कायिक बादर जल कायिक प्रत्येक वनस्पति पर्याप्तक में ही उत्पन्न होते हैं, अपर्याप्तक में उत्पन्न नहीं होंगे। मतलब सम्यत्व से आया हुआ है, जैसे हम कोई तीर्थ वंदना करके आते हैं उसको जिस प्रकार सम्मान देते हैं कि भैया तीर्थ क्षेत्र की वंदना करके आए हैं, तो ऐसे भी जो सम्यत्व से छूट के आया होगा तो उसको भी सम्मान दे रहे हैं कि वो अपर्याप्तक नहीं बनेगा। क्या बनेगा? पर्याप्तक बनेगा। ये कोई देने वाली चीज नहीं है, ये नियम ही है पूरे ऐसे कि उसको ऑटोमेटिक सम्मान मिलता है, वो अपर्याप्तक नहीं बनेगा। उसके बाद मनुष्य बनेगा तो मनुष्य में क्या बनेगा? संगी ही बनेगा। और संगी के बाद भी गर्भज ही बनेगा, कर्मभूमि का गर्भज ही बनेगा, भोग भूमि में वो उत्पन्न नहीं होगा। ये बात मनुष्य के संबंध में ध्यान रखना है। देवों में लेगा तो देवों में कह रहे हैं भवनवासी से लेकर 9वें ग्रहवेग तक, भवनवासी से लेकर 9वें ग्रहवेग तक वह उत्पन्न हो सकता है। यहां पर ये बता रहे कौन? सासाधन। दूसरे गुणस्थान की चर्चा चल रही है, दूसरे गुणस्थान वर्ती जीव। अब मनुष्यों के प्रकार तो बहुत अलग है। आप कहोगे कि ये यवन है, वो कहाँ जाएंगे? शक है, वो कहाँ जाएंगे? सुने ना आपने साहित्य में नाम तो सुने, ये यवन, शक, शबरी वगैरह ऐसे नाम सुने ना, तो ये कहाँ जाएंगे? तो ये सब कौन से गुणस्थान में आते हैं? तो अगर गुणस्थान का ऐसे विभाजन कर लिया जाए या उनको उन गुणस्थानों में शामिल कर लिया जाए तो एक पद्धति बहुत सरल हो जाएगी। ऐसे एक एक से कितना करोगे? एक जीव के एक समय में कितने भाव होते हैं? कषाय भाव। लोक प्रमाण असंख्यात होते हैं, तो आप कैसे एक पैरामीटर बनाओगे कि ये कौन सी गति में जाएगा, ये कौन सी गति में जाएगा? तो इसीलिए बहुत संक्षेप में यही वर्णन है, गुणस्थान के आधार से उनका विभाजन करते हैं। तो देवगति में जाएंगे तो कहां पर जाएंगे? 9वें ग्रहवेग तक जाएंगे। अब यहां पर कह रहे हैं कि 9वें ग्रहवेग तक कैसे जाएंगे? 9वें ग्रहवेग में ऐसे जा सकते हैं, क्योंकि हमने छड़ाला में पढ़ा है 9वें ग्रहवेग की जब मतलब ग्रहवेग की जब भी बात आती है तो छड़ाला ही सामने आता है। मुनिमत धार अनंत बार, और एक हमने देखा था श्रावक हो तो कहां तक जाएगा? 16वें तक, है ना। और स्त्री होगी तो कहां तक जाएगी? 12वें तक। सीता का जीव कहाँ गया? उस समय कौन से निमित्त कम थे, तो 12वें तक जा सकते हैं, और श्रावक 16वें तक जा सकते हैं। उससे ऊपर जाना हो तो क्या चाहिए? अनुवृत्ति नहीं चाहिए, महावृत्ति चाहिए। महावृत्ति में कह रहे हैं आप 28 मूलगुणों का निरतिचार पालन भी कर रहे हो, साथ में भावलिंग बना नहीं हो, समय तो जिसे कहते हैं, शुद्ध परिणति जिसे कहते हैं, वो भी नहीं हो ना, तो भी आप 9वें ग्रहवेग तक, पहले नहीं 9वें ग्रहवेग तक आप जा सकते हो। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है।
द्रव्य संयम नाम दिया उसका। एक भाव संयम होता है, एक द्रव्य संयम नाम होता है। भाव संयम तो उसे कहेंगे तीन कषाय चौकड़ के अभाव रूप वितरागता, शुद्ध परिणति जिसको नाम देते हैं, शुद्धोपयोग, उसके आश्रय से कहा जाएंगे। हाँ, एक और बात, मुझे वो बात बहुत याद आती है कि सम्यक दृष्टि कहाँ नहीं जाते? रत्नत्रय मोक्ष का ही कारण है, लेकिन रत्नत्रय के साथ जो कषाय भाव या राग भाव जितना रहता है ना, उस राग भाव से उस संसार का बंध हो रहा है। रत्नत्रय तो मोक्ष का कारण है। वो तीन छंद 3 बार रिपीट किए, एनांशेन सुदृष्टि तेनांशे नास्य बंधनम नास्ति, एनांशेन तु राग तेनांशे नास्य बंधनम भवति। दिया ना, 3 बार रिपीट किया, 3 बार। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य के लिए 3 बार रिपीट किया है। तो बात बराबर याद करना, जो शुद्धोपयोग है, शुद्धोपयोग तो मोक्ष का कारण है, केवल ज्ञान का कारण है। लेकिन शुद्धोपयोग आप कंप्लीट, जैसे आप गेम की लेवल करते हो ना कंप्लीट, कि अपना पूरा शक्ति सामर्थ्य बचा करके पूरा एक लेवल कंप्लीट करते हो, जितने भी टाइम का होगा, जो भी उसमें कंडीशन दी होगी, तो शुद्धोपयोग के साथ भी कंडीशन है। अगर आप अंतर्मुख तक लगाते हो तो क्या करोगे? केवल ज्ञान प्राप्त करोगे। अगर नहीं हो पाया तो ठीक है, तो नहीं हो पा रहा है ना, तब तक आपके साथ शुभ भाव जो चल रहा है ना, उस शुभ भाव से जो फल मिलेगा, जो गति होगी वो होगी। तो उसके साथ जो शुभ भाव है उसी से आपको बंध हो रहा है। जो शुद्ध भाव उसे तो वो तो मोक्ष का कारण है, रत्नत्रय मोक्ष का कारण है। तो इस तरह से ये बराबर श्रद्धा गुण का काम, चारित्र गुण का काम, ये दोनों अलग अलग चलते हैं, तो उसके हिसाब से बराबर ध्यान रखना चाहिए। तो द्रव्य संयम के बल से सम्यक्त्व और संयम के बिना भी सासाधन गुणस्थान वाले सम्यक दृष्टि मनुष्य 9 ग्रवेकों में उत्पन्न हो सकते हैं। इसके बाद अब आगे बढ़ते, कौन सा गुणस्थान? तीसरा गुणस्थान अपन चर्चा कर चुके। तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं होता है, ना ही कोई आयु का बंध होता है। तो तीसरे गुणस्थान से कौन सी गति हो सकती है? कोई नहीं होगी गति। या फिर वो पहले में आके गति हो जाएगी उसकी, जो भी होना है, या फिर चौथे में आके उसकी गति होगी। तीसरे गुणस्थान से कोई गति उसकी नहीं होगी, इसीलिए सीधा चौथा गुणस्थान। अब चौथे गुणस्थान में जीव कहाँ कहाँ जा सकता है? मोटा मोटा तो वही याद कर लो आप, छडाला का छंद है ना, प्रथम नरक बिना शटभु ज्योतिष वान भवन षंड नारी, है ना, थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत समकित धारी, है ना। जो मनुष्य होता है सम्यक्त्व का प्राप्ति चौथे गुणस्थान वर्ती, वो कहाँ तक जा सकता है? ये सब बातें बता दी। अगर उसने पहले से आयु बांधी होगी, पहले से ही आयु बांधी होगी, तो नरक में जाएगा। नरक में भी सम्यक दर्शन होने से 7वें की आयु बांधी हो तो उसको डिस्काउंट मिल जाएगा पहले नरक का। क्यों? क्योंकि अगर आगे के नरकों में जाएगा तो हमारा ये जो नियम है ना, नियम भंग हो जाएगा कि समय दृष्टि आगे की नरक में भी जाते हैं। तो इसीलिए वह आगे के नरकों में नहीं जाता है, पहले नरक ही जाता है। और उसके बाद थावर में नहीं जाता है, एक इंद्रिय में नहीं जाता है, पशु भी नहीं बनता है, और भवनत्रिक में नहीं जाता है, स्त्री नहीं होता है, नपुंसक नहीं होता है ना। कहाँ जाता है? वह स्वर्ग में ही जाता है। ये बात यहाँ पर समझना है। एक बहुत अच्छी बात आती है कि सम्यक्त्व सहित नरक में जाना अच्छा है, परंतु मिथ्यात्व सहित स्वर्ग में जाना अच्छा नहीं है। बस ये सम्यक्त्व की महिमा ही है। तो ये बात यहाँ पर बता दी गई है कि एकमात्र उसको देवायु का ही बंध होता है, और उसमें भी वह चतुर्थ गुणस्थान वाला जीव कहाँ तक जा सकता है? 16वें स्वर्ग तक जा सकता है, 16वें स्वर्ग तक। और यदि कोई चौथे गुणस्थानवर्ती मुनि हो, चौथे गुणस्थानवर्ती मुनि हो, मतलब उसका एक कषाय चौकड़ का अभाव हो और बाहर में 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन हो। अब आप गुणस्थान में पढ़ोगे ये सब चीजें कि पहले गुणस्थान में भी द्रव्य संयम, दूसरे गुणस्थान में भी द्रव्य संयम, 28 मूल गुण, और चौथे गुणस्थान में भी द्रव्य संयम। ये पॉसिबल है क्या? हाँ, ये पॉसिबल है। मैं मतलब बिल्कुल ऐसे घोषणा नहीं कर सकता, या आप स्वरूप पढ़ेंगे, स्वरूप पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा। वर्तमान, ठीक है, वर्तमान समझ लेना, लगा लेना। तो एक कषाय चौकड़ के अभाव पूर्वक भी द्रव्य संयम हो सकता है, 2 कषाय चौकड़ के अभाव पूर्वक ही, है ना, द्रव्य संयम हो सकता है, 3 कषाय चौकड़ के अभाव पूर्वक भी क्या हो सकता है? बस
बस जितने कषाय चौकड़ का अभाव करेंगे उतना उतना गुणस्थान चढ़ेंगे, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है। अरे जब मिथ्यात्व के साथ द्रव्य संयम हो सकता है, निज आत्म ज्ञान विनाशु का, है ना, मुनिवत धार अनंत बार ग्रेवे को उपजायो, और आत्मज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, तो भी कहा जा रहा है वह। ठीक है, बस कंडीशन ये रखी है 16 स्वर्ग से ऊपर जाने के लिए मुनि होना चाहिए, और मुनि में द्रव्य संयम होना चाहिए। 28 मूलगुणा निरतिचार पालन जिसे कहते हैं वह कहते हैं। और संक्षेप में कभी कभी ऐसा भी कह देते हैं, 28 बहुत बड़ी संख्या लगती हो तो अष्टप्रवचन मातृका इतना भी आ जाता है कि अगर इतना भी कोई पालन करता है, 5 समिति 3 गुप्ती, ते भी उसका द्रव्य संयम कहलाता है, अष्टप्रवचन मातृका। ठीक है, तो ये भी, इसका पालन भी द्रव्य संयम कहलाता है, इससे भी वो मुनि कहलाता है। तो पहले से लेके 7वें गुण स्थान तक भी मुनि हो सकते हैं। तो इसीलिए यहां पर बता दिया कि अगर कोई सम्यक तो सहित हो या मिथ्या तो सहित भी हो तो वो भी कहां तक जा सकता है, 9वें ग्रेवेद तक जा सकता है। उसके ऊपर जाना हो तो उसको जो एक्चुअल मुनि कहते हैं, 3 कषाय चौकड़ के अभाव वाला, वो उसके ऊपर जाने के लिए तो वही चाहिए। ठीक है, ये सारी शर्तें हैं, नियम है, ये बात बराबर ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद पंचम गुण स्थान पर आए। पंचम गुण स्थान, पंचम गुण स्थान वाला कहां तक जा सकता है अधिक से अधिक, तो पंचम गुण स्थान वाला भी कह रहे हैं कि 9वें ग्रेवेद तक जा सकता है, भवनत्रिक में नहीं जाएगा। समय दृष्टि भी भवनत्रिक में नहीं जाएगा, क्लियर हो गई थी। अब पंचम गुण स्थानवर्ती भी भवनत्रिक में नहीं जाएगा, कहा जाएगा? ठीक है, और उसने अगर नरक की आयु बांधी हो पंचम गुण स्थानवर्ती ने भी, तो वो भी कहा जा सकता है, पहले नरक तक ही जा सकता है। उसके बाद ऐसे मुनि भी हो, मुनि भी अगर उसने आयु बांध के रखी हो पहले से ही, तो आयु में तो संक्रमण नहीं होता है। संक्रमण मतलब एक्सचेंज ऑफर, आप मोबाइल एक्सचेंज ऑफर करते हो ना, रीसेल, तो ऐसे एक्सचेंज ऑफर आयु कर्म में तो नहीं होता है। तो इसलिए अगर मुनि ने भी अगर आयु बांधी हो नरक की, तो भी वह समय दर्शन सही तो भी वो पहले नरक में जाएगा। ठीक है, मतलब आगे जितने भी समय दृष्टि हो उन सब के लिए लगा लेना, जिन्होंने अगर आयु बांधी हो नरक की। पंचम गुण स्थानवर्ती भी कहां तक जा सकता है? 16 स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, मतलब उसके लेवल पे जितनी शुद्धता होनी चाहिए उतनी शुद्धता उसकी रहती है, तो 16 स्वर्ग तक। अगर वो मुनि बन जाता है, जो मैंने बताया अभी मुनि का जो स्वरूप बताया 28 मूलगुण या अष्टप्रवचन मातृका, तो वह उससे ऊपर भी जा सकता है। कहां तक? ग्रहवेग तक, उससे ऊपर नहीं जाएगा। कौन? कृष्ण का जीव तीसरे नरक में कहते हैं, तीसरे नरक में। तो समय तो प्राप्त नहीं किया अभी भी, नहीं, वहां जाकर किया होगा, या फिर समय तो प्राप्त करके छूट गया होगा। समय तो सहित आयु बंद की हो ना, तो वो पहले नरक तक ही होगी, क्योंकि नियम है समय दृष्टि नरक नहीं जाते। तो नरक भी जाएगा तो कहां तक जाएगा? भले वो 7वें की बांधी हो, समय दर्शन छूट गया, छूटने के बाद उसने बांधी हुई हो सकती है, तब इसलिए तो तीसरे में गया। बस नियम ध्यान रखेंगे तो समस्या सारी सुलझ जाएगी, ये बात ध्यान रखना है। उसके बाद पंचम गुण स्थान के बाद सकल संयमी कहां तक जा सकते हैं? सकल संयमी कह रहे हैं कि अगर शुद्ध उपयोग उनका तीव्र हो तो सबसे पहले वो मोक्ष भी जा सकते हैं, शपथ शनि चढ़ करके मोक्ष भी जा सकते हैं। अगर मोक्ष आने की पात्रता नहीं बने, शुद्ध उपयोग के कमजोर पड़ रहा है, आयु क्षीण हो गई, तो कहाँ जा सकते हैं? नकुल सहदेव को याद कर लेना, कहाँ गए वो? सर्वार्थ सिद्धि में गए। और इसके अलावा बाकी उसके नीचे तो सब जा ही सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना, सकल संयमी कहाँ जाएंगे? देवगति में पहले स्वर्ग से सर्वार्थ स्थिति तक जा सकते हैं, उससे ऊपर मोक्ष भी जा सकते हैं, भवनत्रिक में नहीं जाएंगे। ठीक है, और उसमें भी ध्यान रखना नरक की आयु बांधी हो, नरक की आयु बांधी हो तो कहां तक जाएंगे? पहले नरक में जाएंगे। सकल संयमी भी कह रहा हूं मैं, सकल संयमी भी। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सकल संयमी को डिस्काउंट मिल जाएगा, वो तो चलो भैया हमारे साथ चलो स्वर्ग में, ऐसा नहीं होगा। वो तो जो आयु बांधी गई है उसके हिसाब से, जो कर्म पूर्व किए खोटे सहे क्यों नहीं जिए रात, यही बात है। सैनिक के जीव को भी याद कर लेना, सैनिक ने क्या क्या नहीं किया था, 7वें की बांधी,
सात्विक के बाद और क्या क्या नहीं किया, ठीक है ना। तो इस तरह से वो पहले नरक में ही रहेगा। तो वो सब बातें यहाँ पर बता रहे। एक और नीचे रह गया है भोग भूमि के जीव। भोग भूमि के जीव, उसमें भी कौन से गुणस्थान हो सकते हैं भोग भूमि तक? चौथे गुणस्थान हो सकता है ना, 4 गुणस्थान भोग भूमि में हो सकते हैं। तो उसमें मिथ्यात्व और सासादान दोनों को एक साथ बता रहे हैं कि ये दोनों कहाँ तक जा सकते हैं, भोग भूमि से निकले हुए जीव। तो वो कह रहे हैं कि मनुष्य देवगति में ही जाते हैं, एकमात्र देवगति में ही जाते हैं, अन्य कोई गति में नहीं जाते। और उसमें भी कह रहे हैं कि वैमानिक नहीं बनते, भवनत्रिक में बनते। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व और सासाधन से सहित थे, इसलिए भवनत्रिक में उत्पन्न होंगे। समय तो सहित होंगे तो वह देवगति में जाए, वैमानिक बनेंगे, ठीक है। अब भोगभूमि के जो समय दृष्टि होते हैं, तो समय दृष्टि कहाँ जाएंगे? एकमात्र देवगति में जाते हैं। देवगति में भी सौधर्म और ईशान में ही जाते हैं, स्वर्ग में ही जाते हैं। और वहां भी आप ध्यान रखना, वहां भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। इंद्र, सामानिक, त्रायतिश, पारिषद, आत्मरक्ष। सौधर्म इंद्र की सीटी खाली नहीं होती है। कितनी आयु होती है सौधर्म इंद्र की? कह रहे इतनी आयु होती है कि असंख्यात तीर्थंकरों के पंचालनक मनाता है। वो असंख्यात तीर्थंकरों के पंचालनक करता है सौधर्म इंद्र। हाँ, 40 नील इंद्रानियां होती है, तो उसके आयु के हिसाब से उतनी वो काउंट की गई है कि पल्ले होती है, और 10,000 पल्लों का है ना, 10 कोड़ा कोड़ी पल्लों का एक सागर होता है। तो वो सब काउंट करके 40 नील वो रानियां होती है। तो उसके हिसाब से वो तो 1-2 सागर की आयु होती है, तो उसके हिसाब 2 सागर की आयु सौधर्मेंद्र की। तो असंख्यात तीर्थंकरों के पंच कल्याणक मनाता है। अब ये कहाँ होते हैं? ये विदेश क्षेत्र में होते हैं, असंख्यात होते रहते। बस एक टाइम ऐसे बनता है, एट ए टाइम 170 हुए थे। हाँ, वो सबको उदाहरण पता है, लेकिन ऐसे मूल उल्लेख कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलता है। तो एट ए टाइम 170 हो सकते हैं। अब मैं कहूंगा अगर 5 भरत 5 ऐरावत के अगर नहीं हो रहे, तो एट ए टाइम कितने हो सकते हैं? एट ए टाइम 160 हो सकते हैं। भरत 5 भरत और 5 ऐरावत को छोड़ करके एट ए टाइम 160 तीर्थंकर हो सकते हैं। और वैसे विद्यमान तो हमेशा रहते, उसी नाम के विद्यमान रहते 20, वो ये अलग है, ठीक है। अब इसके बाद एक संक्षेप में चार्ट बता रहे हैं। चार्ट में अगर मनुष्य गति से कोई दूसरे गति में जाता है तो वह अपनी कितनी कितनी योग्यताएं रख सकता है। चार्ट आ गया आपके सामने, तो सबका ही बनेगा आगे ये चार्ट, है ना। देवगति का भी ऐसे चार्ट बना है, लेकिन देवगति में बहुत ज्यादा कॉलम बनेंगे, वो ध्यान रखना है आपको। उस समय कोई जीव देवगति में जाएगा तो वो क्या क्या कर सकता है, देवगति में क्या क्या होता है? चौथे गुणस्थान से ऊपर नहीं होगा, तो इसलिए मति शुद्ध अवधि ज्ञान तो होता ही है ना। भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है देव और नारकियों को। तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये 3 तो लगा लेना पहले कंपलसरी देव और नारकियों के। उसके बाद मिथ्यात्व भी हो सकता है, सासाधन भी हो सकता है, और समय तो हो सकता है, उसके आगे नहीं हो सकता। तो देव नारकियों का विषय यहीं पर पूर्ण होता है, ठीक है। अब आओ तिरंज गति में आ जाओ। पहले तिरंज गति में क्या कर सकता है? पंचगुण स्थान हो सकता है, संयम धारण कर सकता है तिरंज गति में। तो इसलिए तिरंज गति को एक छूट और मिल गई, तो वो एक और योग्यता उसके अंदर बढ़ जाएगी। तिरंज गति में कोई जीव जाएगा, मनुष्य से तिरंज बनेगा। तो अब मनुष्य बनेगा तो मनुष्य बनेगा, तो मनुष्य से कह रहे हैं कि तीर्थंकर बन सकता है। मनुष्य से कोई मनुष्य बनेगा तो तीर्थंकर बन सकता है। जैसे यहाँ से बहुत सारे जीव है, विदेश क्षेत्र जाएंगे, तीर्थंकर बनेंगे, तीर्थंकर बनेंगे। और कुछ ऐसे भी आता है कि यहाँ से जाएंगे भगवान बनेंगे। वहां पर कुछ भव्य जीवों का आता है ना कि इतने भद्र परिणामी जीव, तो वहां यहाँ से कहाँ जाएंगे? विदेश क्षेत्र जाएंगे और वहां से मोक्ष प्राप्त करेंगे। लेकिन तीर्थंकर भी बन सकते हैं, यहाँ पर ये बता रहे। आगे चर्चा करेंगे आगति में कि कौन सा जीव कितने कितने कल्याणक वाला बन सकता है, उसकी चर्चा अपन करेंगे। मति शुद्ध अवधि, मनुष्य गति में मति शुद्ध अवधि मन पर है, केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर सकता है, सम्यक मिथ्यात्व भी प्राप्त कर सकता है, समेत्व भी प्राप्त कर सकता है, संयम असंयम संयम है ना, और संयम प्राप्त करके मोक्ष भी जा सकता है, तीर्थंकर भी बन सकता है। लेकिन शला का पुरुष है ना, तीर्थंकर को छोड़ करके शेष पुरुष नहीं बनेंगे। कौन? जो मनुष्य से पुनः मनुष्य बन रहे,
क्योंकि वो बनने के लिए पुण्य चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य भाव में इतना पुण्य नहीं है, किया है क्या, है ना। तो मनुष्य का पुण्य अगर अधिक होता तो स्वर्ग में भोगता, मनुष्य क्यों बनता दोबारा। तो बस ये सब चीजें यहाँ पर बता रहे हैं। अब थोड़ा सा टॉपिक चेंज करना था लेकिन समय अधिक हो गया। आपको कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि आगे और भी बहुत सारी बातें हैं। पुण्य के हिसाब से तो तीर्थंकर जो बनते हैं 16 कारण प्रकृतियां बांधते हैं, तो उसमें तो महापुण्य का बंध होता है, तो उनको भी देवगति जाना चाहिए। डायरेक्ट मनुष्य से मनुष्य तीर्थंकर कैसे बन जाएंगे? तो जिनके भाव कम रह गए होते ना, भवि देखकर निज भाव साथ साथ, तो उसके हिसाब से भी वो बराबर अनंतर पुरुष अनुवति पर्याय की बराबर तैयारी होती रहती है। अब जैसे अब उनके उतने ही भाव बचे होंगे तो वो स्वर्ग में जाएंगे, फिर मनुष्य बनेंगे, तो एक भाव बढ़ गया ना उनका। तो उनके अगर संसार में नहीं के 2 ही भाव बाकी रह गए होंगे। जैसे अभी यहाँ कह रहे ना, भाई साहब कह रहे कि जानो ज्ञाता बनो, नहीं होता ना, 4 प्रकार की बुद्धि छोड़ो, नहीं हो रही ना, इसलिए अपना भाव अभी 4 भाव लंबा है, समझ लो 4 बुद्धि नहीं छोड़ रहे। तो अब जिन्होंने छोड़ दिया, यहाँ से तो मोक्ष नहीं जा रहे, यहाँ से तो दरवाजे बंद हो गए, काल खत्म हो गया बोल दो, यहाँ से कहाँ जाएंगे, जहां से मोक्ष जाते हैं वहां पर जाएंगे, है ना। तो ये सब बातें हैं। अब जैसे यहाँ से पाकिस्तान नहीं जा सकते तो कैसे जाते हैं पाकिस्तान से, यहाँ से कोई दूसरे राज्य में जाते हैं, फिर वहां से पाकिस्तान आते हैं, करते कि नहीं करते। तो ऐसे ही यहाँ पर भी व्यवस्था है, कह रहे हैं यहाँ से मोक्ष नहीं जा सकते, तो मोक्ष आने की ये भी बात ध्यान रखना, न मोक्षो भी मुमुक्षुता। अगर इच्छा है तो इच्छा से मोक्ष नहीं जाएगा। मोक्षु किसे कहते हैं, मोक्ष जाने की इच्छा, तो उससे भी कह रहे हैं मोक्ष जाना नहीं होगा, उससे तो और 3-4 भाव बढ़ेंगे। जो बिल्कुल सही गलत का सही निर्णय करता है वो जाके अपने भाव कम करता है। और पुण्य भोगना ही है और अधिक भोगने की इच्छा है तो फिर यहाँ से पहले स्वर्ग जाएगा, भोगेगा, निदान मानना जिसे कहते हैं। ये जितने भी नारायण प्रतिनारायण होते ना, निदान मानते, और निदान से उनको भाव और भोगने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये सारे कारण कार्य हैं, इनको भी बराबर कभी समझना चाहिए अपन। तो कार्य के बाद दूसरा कार्य कैसे कौन सा हो सकता है, मैंने पहले ही बताया था, कारण कार्य से नहीं जोड़ा था। कारण तो अलग चीज हो गई, आश्रव कारण, कर्मबंध आश्रव कारण, वो अलग चीज है। अपन किस कर्म के उदय से, जैसे 4 अपन पढ़ते हैं उसमें बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्ययुष, वो कारण हो गया। हम तो ये बोल रहे हैं कि नरक के बाद और कौन सी गति होगी, एक कार्य के बाद दूसरा कार्य कौन सा होगा। एक गति कार्य हो गई ना, उसके बाद दूसरी कार्य रूप गति कौन सी होगी। कारण उसके बीच में हो सकते कारण, माया तेरे गुणस्य, है ना, सराग संयमा काम निजरा बाल तपांसी दैवस्य सम्यक त्वम च अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य। ठीक है, तो ये सब एक कारण हो गए। चक्रवर्ती भी भोग रहा है ना, भोगों में लीन रहता, तो उसका भोगों में लीन रहना वो कारण हो रहा है 7 नरक का। आई बात समझ में, ये सब कारण है। तो कारण की चर्चा अपन नहीं कर रहे, अपन केवल कार्य की ही कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब एक बहुत छोटी सी चर्चा थी, जो तीर्थंकर बनने वाले जो होते हैं, तीर्थंकर बनने वाले जीव होते हैं, उनके संबंध में बहुत छोटी सी संक्षेप में चर्चा इसलिए कर लेता हूं। सबसे लास्ट पीपीटी है ना, पीपीटी के सबसे लास्ट लेना, पीडीएफ का सबसे लास्ट, मनुष्य तीर्थंकर, मनुष्य में ही तीर्थंकरत्व के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण नियम। जैसे कोई 2 कल्याणक वाले तीर्थंकर होते हैं, वो कौन होते हैं, 5 कल्याणक वाले होते हैं तो कौन होते हैं, कहाँ होते हैं, तो आपको पता है। भरत और ऐरावत में तो केवल 5-5 वाले होते हैं। विदेह क्षेत्र में 5 वाले भी होते हैं, 2 वाले भी होते हैं, 3 वाले भी होते हैं, जिनके कल्याणक होते हैं। तीर्थंकर की जब भी चर्चा आती है तो वो सीधे कल्याणक से ही जोड़ते हैं। ठीक है, अब देखो, जिन तीर्थंकरों के 5-5 कल्याणक होते हैं, वे जीव कहां से आते हैं, देव। और वैसे आगति वाली चर्चा है, इसको तो कर लेना था, लेकिन आज थोड़ा सा मोटा मोटा बता दे रहा हूं, बहुत संक्षेप में है। तो ये देवगति से नरक गति से आने वाले होते हैं, उनके 5 कल्याणक होते हैं। और कोई कहेंगे कि भैया हम बैठे हैं समाशरण में, हम चालू करें तीर्थंकर प्रकृति का बंध करना, आश्रव करना, तो जन्म तो गर्भ जन्म तो पहले हो ही चुका है, अब कौन से कल्याणक होंगे, कितने कल्याणक होंगे, है ना। एक दीक्षा हो सकता है, तप हो सकता है, दीक्षा तप एक ही होता है, ज्ञान और मोक्ष, ये 3 हो सकते हैं। कोई कोई मुनिराज होते हैं, भैया बैठे बैठे भाव आते हैं, है ना, तो बैठे बैठे भाव आते तो वो भी तीर्थंकर आयु का बंद करते, तीर्थंकर का बंद कर लेते हैं।
तो दीक्षा तो वैसे हो चुकी है, ऐसा तो नहीं कि भाई दोबारा दीक्षा हो जाएगी। गर्भ कल्याणक भी हो चुका है, जन्म कल्याणक भी हो चुका है, अब फिर कौन सा कल्याणक होगा उनका? दो ही होंगे। ज्ञान कल्याणक होगा तो समोषण आदि की रचना होगी, और क्या होगा? मोक्ष कल्याणक होगा। मोक्ष होगा तब आपकी विशेष सेवा करेंगे, देव राख वगैरह उठाएंगे भक्ति भाव से, है ना। जहां आप गए थे वहां पर चरण चिन्ह लगा देंगे और पूजा शुरू कर देंगे, ठीक है ना। यही होगा, और क्या होगा। तो 5 कल्याणकों की बहुत अच्छी चर्चा है, इंटरेस्टिंग चर्चा है, और मैंने 2 साल पहले यहाँ पर ली थी तीर्थंकर शलाका पुरुष की चर्चा, हाँ यहाँ पर ले ली थी। अब इस बार मुझे विशेष विकल्प आया था गत्यागति का, जो यहाँ पर लिया। अब उसके बाद जिन जीवों ने गृहस्थ अवस्था में 16 कारण भावना भाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, वे 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर बनते हैं। कब? गृहस्थ अवस्था में। 2 तो पहले हट गए ना, गर्भ हो चुका है, जन्म भी हो चुका है, इसलिए वो 2 कल्याणक नहीं होंगे, तो उनके 3 होंगे। दीक्षा होगी, और दीक्षा होने के बाद ज्ञान और मोक्ष। उसके बाद कह रहे कि जिन्होंने तप अवस्था में 16 कारण भावना भाई, तो उनके कितने होंगे? 2 कल्याणक होंगे। और ये व्यवस्था कहाँ है? 2 और 3 वाली विदेह क्षेत्र में, विदेह क्षेत्र में पॉसिबल है, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। और एक तीर्थंकर संबंध, तीर्थंकर प्रकृति के संबंध में बहुत अच्छा नियम है, अनिवार्य नियम है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध करना कौन प्रारंभ करता है? मनुष्य करता है। मनुष्य गति से ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ हो सकता है। और जब आप उसको बांधना प्रारंभ कर लेंगे ना, तो उसका आपको ब्याजी ब्याज ब्याजी ब्याज ब्याजी ब्याज ब्याजी ब्याज मिलता रहेगा, और वो बनता ही जाएगा, बनता ही जाएगा। इस तरह से ये तीर्थंकर प्रकृति रहती है। जो मनुष्य की अब आगति की चर्चा है, मनुष्य कहाँ कहाँ से आता है उसकी चर्चा अपन करेंगे। फिर उसके बाद अपन देवगति का प्रकरण शुरू करते हुए फिर लास्ट में जो और इससे संबंधित अन्य टॉपिक है उसको भी अपन लेंगे। अभी जिनवानी स्तुति कर लेते हैं।